तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको बताना यह है कि कोई भी जो ऑड इंटीजर होता है वो हमेशा और हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हम नंबर कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं, let the a is odd integer। ओके, हमने a को क्या मान लिया? ऑड इंटीजर मान लिया। ठीक है, तो अगर ये ऑड इंटीजर है तो इसके बराबर होना चाहिए। ओके, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो हमने मान लिया a = 6q + 1। ओके, आप चाहें तो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन लेकर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यूक्लिड का फ्रॉम यूक्लिड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? a = bq + r। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लिया और इस इक्वेशन को सेकंड। जब कंपेयर करेंगे तो हमें b का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। ओके, तो जब b का वैल्यू 6 मिल गया तो आपने इसका कंडीशन भी पढ़ा होगा यूक्लिड स्टैंडर्ड का। कंडीशन ये होता है कि r मस्ट बी ग्रेटर देन r = 0 एंड मस्ट बी लेस देन b। एंड व्हाट इज हेयर b? b इज हेयर नथिंग बट 6। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? r की वैल्यू 0 से लेकर 6 के बीच में होगा। ठीक है, तो r के डिफरेंट वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अगर b की वैल्यू 6 है तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में b की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं ना। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन यूक्लिड इक्वेशन। ठीक है, तो a = bq + r यूक्लिड का इक्वेशन है, तो a = 6q + r इक्वेशन मिल गया। तो अब अलग अलग r के लिए हम डिफरेंट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर पहला जब r की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब r की वैल्यू 0 होगी तो उस समय स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा a = 6q। ठीक है, जब r की वैल्यू 1 होगी तो a का क्या वैल्यू हो जाएगा? 6q और r की वैल्यू 1, 6q + 1। उसी तरह जब r की वैल्यू 2 होगी तो a = हो जाएगा 6q + 2। ठीक है, बस इतने से हम लोग समझ लेंगे। आपको आगे 3, 4, 3, 4, 5 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या चलिए ले लेते हैं। जब r की वैल्यू 3 होगी तो ये हो जाएगा a = 6q + 3, बस 4, अब ज़्यादा नहीं। ओके, अब समझते हैं कि इसमें कैसे पता चलेगा ऑड है कि इवन है। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं a = 6q। ठीक है, हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं a = 6q। आप q का कोई भी नंबर ले लीजिए, q का कोई भी आप नंबर लेंगे, लाइक 1, 2, 3। आप अगर ऑड भी लेते हैं 1, 3, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 × 6 तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। 3 × 6 18 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो a = 6q है डेट आर डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब दूसरा है, आप यहाँ पर देखेंगे 6q + 2। ठीक है, तो 6q + 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो आप ध्यान से देखें कि अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर है तो अगर ये इवन है, ये क्या है? अगर 6q इवन है तो इसके बाद आने वाला नंबर पक्का ऑड रहा होगा। ऑड के बाद फिर ये इवन है। ओके, तो फिर उसके बाद ये नंबर क्या रहा होगा? ऑड रहा होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो भी नंबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो हमेशा और हमेशा ऑड इंटीजर होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।